हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑल फॉर यू में। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। आज सेकंड चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं और सेकंड चैप्टर अपना है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन और इसके कुछ पार्ट वाइज में इस चैप्टर को हम लोग 4 से 5 पार्ट में इसको करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को करेंगे ताकि आप लोग आराम से पूरा वीडियो देख पाए और उसको समझ पाए और हर टॉपिक पे अच्छे से उसको डिस्कस करना है, डील करना बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ। तो मैंने आज का टॉपिक जो लिखा है, आज का डिस्कशन जो हमारा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। इसके आगे मैंने लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट और मोशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन, जैसे चैप्टर का नाम ही है, वो क्या होता है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हम लोग क्या समझे और फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज इन 5 टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वो सारे क्वांटिटीज जिनको हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सके। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं बहुत खुश हूं। अरे बहुत कितना, कैन वी मेजर इट एक्यूरेटली? नो, नॉट एट ऑल। मैं 2 किलोमीटर चल के आया, मैं 2 किलोमीटर चल के आया मतलब ये डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट है। इट मींस फिजिकल क्वांटिटी वो सारे क्वांटिटी जिनको एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सके, जिनका 2 तरह का एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के बारे में बात करें, क्वांटिटेटिव मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, जिसको हम लोग मेजर कर सके। ठीक है, तो जहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करें वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। क्वालिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है किसी के लिए, बहुत अच्छा है किसी के लिए, बहुत खराब हो सकता है। मैं बहुत खुश हूं, हो सकता है बहुत कितना, उसका कोई मेजर नहीं है। लेकिन जब मैं क्वांटिटी वाइज बात करूं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूं कि मेरा वेट 60 केजी है, तो वो 60 केजी डिनोट करता है कि मेरा मास कितना है, 60 केजी है, उसका एक एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज के अंडर में आते हैं जिनको हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सके, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में फर्दर मोर डिवाइड किया गया। उनको हम लोग 2 अदर फॉर्म में पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये भी पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का, सब डिविजन्स है। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी मतलब जब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात करें, वैसे चीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो, जैसे डिस्टेंस हुआ, कितना मैं चल के आया, ठीक है, स्पीड हुआ, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात होता है। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वैसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, एक बात समझते हैं हम लोग, कोई भी चीज मेजर करते हैं ना तो उसमें 2 चीज होता है। कोई भी चीज मेजर करते हैं तो 2 चीज। पहला चीज मैग्नीट्यूड मतलब कितना, और उसका यूनिट क्या बताता है, क्या। कितना और क्या, ये 2 चीज समझना। कितना और क्या, ये 2 चीज समझ लो। जैसे मैं बोलूं कि 2 केजी, तो जब मैंने 2 बोला, ये 2 जो था मैग्नीट्यूड कुछ नंबर बता रहा है, डिनोट कर रहा है कि इतना होना चाहिए, 2 के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। केजी क्या बता रहा है कि मैं मास के बारे में ही बात कर रहा हूं। जैसे मैं एक दुकान पे गया, दुकान पे जाकर बोला कि मेरे को 2 केजी जो है ना कपड़ा दे दीजिए, भाई वो तो पागल हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा का यूनिट जो है वो मीटर है। कपड़ा तो मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो उसमें 2 पार्ट है। एक उसका क्या है, कितना वाला पार्ट, दूसरा क्या वाला पार्ट। कितना मतलब मैग्नीट्यूड, क्या मतलब यूनिट। यूनिट बताता है कि किस चीज के बारे में, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझना। तो वैसे ही स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर में क्या होता है, वो कितना और क्या तो होता है, लेकिन किधर नहीं होता है। और वेक्टर में क्या होता है, कितना, क्या और किधर। मैं बोलूं कि मेरा घर एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है, राजवंशी नगर से 5 किलोमीटर ईस्ट है, जो मैंने ईस्ट एक डायरेक्शन उसके साथ अटैच कर दिया, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं स्केलर और वेक्टर का। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपली इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में इंग्लिश लेटर के ऊपर एक एरो, और वो एरो बताता है उसका डायरेक्शन। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटीज जितने भी हैं वो सिंपल मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल को फॉलो कर सकते हैं। 2 चीज को ऐड करना है। मैं 4 किलोमीटर पहले गया, फिर 2 किलोमीटर गया, ठीक है, 6 किलोमीटर। मैं टोटल कितना गया, 6 किलोमीटर गया। तो ये क्या होगा, सिंपली एडिशन, जैसे 4 और 2 को करते हैं वैसे ऐड हो जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, इनका सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल नहीं होता, बल्कि इनका एक अपना ही रूल है जिसको वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। वेक्टर का एक अपना ही अलग मैथमेटिक्स है जिसको वो फॉलो करता है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो वो तो अभी हमें नहीं पढ़ना, लेकिन ये समझना है कि स्केलर क्वांटिटी मतलब वो सारे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट है, ठीक है, जो सिंपली अरिथमेटिक के जितने भी मैथमेटिकल रूल्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसको फॉलो करेंगे। और जब मैं वेक्टर के बारे में बात करूं तो वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, लेकिन उसके साथ एक डायरेक्शन अटैच होगा, वो डायरेक्शन बताएगा कि किधर, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी का अपना एक अरिथमेटिकल रूल है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है, वो उसको फॉलो करता है। होप इतना बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले जरा सा हम लोग बात करते हैं, मैंने एक वर्ड लिखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है कि मैं कहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मैं कहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, उसके आधार पे हम लोग बात करते हैं कि मैं किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग अर्थ पे हैं, हम लोग क्या है, अर्थ पे हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के रिस्पेक्ट में ही कोई सामान हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा बोर्ड से मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे क्या होगा, किसको रेफर करके मैं अपना डिस्टेंस बता रहा हूं, बोर्ड से 1 मीटर दूर, यानी कि जिसके रेफरेंस में मैं अपने पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूं उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल है कि जाते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पे, मैं जाता हूं अपने दोस्त को सी ऑफ करने, तो जब मैं उसको सी ऑफ करने गया तो मैं प्लेटफॉर्म पे हूं, वो ट्रेन के अंदर चला गया और उसके बगल में कोई पैसेंजर बैठा है, हम लोग उसको सी ऑफ करने के दौरान अभी ट्रेन चली नहीं है, बातें कर रहे हैं। तो जब बातें कर रहे हैं तो दोस्त, मैं और उसका फेलो पैसेंजर सब अभी क्या है, एक दूसरे से सामने सामने। ट्रेन खुली और चल दी, तो जब चल दी तो मैं तो अपना प्लेटफॉर्म पे हूं, ट्रेन चल दिया, तो ट्रेन किसके रिस्पेक्ट में चल दिया, इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ना। तो ये प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं देखूं, प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं देखूं तो मेरा दोस्त मेरे से दूर जा रहा, लेकिन उसके बगल वाला जो पैसेंजर बैठा है उसके लिए वो क्या है, एज इट इज वहीं पे है। तो यानी कि वो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो क्या है, एज इट इज उसके पास में ही है। तो यानी कि दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। यहां पे क्या है, ट्रेन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जो ट्रेन के अंदर में है उसके लिए ट्रेन का हर एस्पेक्ट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं प्लेटफॉर्म पे हूं, प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो जगह जिसको रेफर करके हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही हम लोग बात करेंगे रेस्ट और मोशन का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे रेस्ट और मोशन का। तो अब जरा देखते हैं कि कब किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलेंगे, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कैसे बोलेंगे। तो ऐसे समझते हैं कि मैं ये बोर्ड जो है ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ के और इस पे मान लेते हैं कि मैं मार्कर ऐसे रख देता हूं, मैं इस मार्कर को यहां पे ऐसे रख देता हूं। मैं कल भी आऊं और मुझे मार्कर ऐसे ही मिले, मैं कल आया, मैं देखा मेरा मार्कर कहां, यहां का यहां ही, यानी कि इस मार्कर का इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। मार्कर का बोर्ड के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइम भी हो सकता है। बहुत बुक में आप लोग देखिएगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो पास किया, मैं आज से कल में आया, यानी कि समय तो बढ़ गया, लेकिन इसका पोजीशन क्या है, एज इट इज उसी जगह पे है। तो विद वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं क्या ले रहा हूं, टाइम को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बात करूं, टाइम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो गया हो, मैं यहां पर रखा था, ये नीचे गिर गया मान लो, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये कहीं ना कहीं मोशन में आया होगा, तभी वहां से नीचे आया। यानी कि जब इसका पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में था या है। बात समझ में आया, क्लियर है। अब एक मैं टर्म बोलूंगा कि ये जो रेस्ट और मोशन में बात कर रहा हूं ना, ये एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म। अब इसका मतलब क्या है, ये जरा समझते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म का मतलब समझते हैं। एब्सोल्यूट मतलब कि हर जगह कांस्टेंट हो, हर जगह क्या हो, कांस्टेंट हो। रिलेटिव मतलब कि एक जगह के लिए तो सत्य है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो ट्रू नहीं है। दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हो सकता है कि वो ट्रू है, लेकिन दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो ट्रूथ
नहीं हो सकता है, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव। और एब्सोल्यूट मतलब जो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहे उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो मैंने बोला कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप में से किसी को मैंने एस्ट्रोनॉट बनाया और भेज दिया स्पेस स्टेशन, ठीक है, और मैं बोला मेरे को देखते रहना, मैं अपने रूम में हूं, रात में मैं रेस्ट में रहता हूं, मस्त सोता हूं, तो मैं तो अपने बेड के रिस्पेक्ट में या दीवार के रिस्पेक्ट में या फैन के रिस्पेक्ट में मैं तो सो गया यानी कि रेस्ट में हूं। लेकिन वो जब स्पेस स्टेशन से मूव कर रहा है तो उसको क्या मैं दिख रहा हूं कि अर्थ के स्पीड से मैं भी रिवॉल्व और रोटेट कर रहा हूं, यानी कि उसका मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब स्पेस हो गया। तो स्पेस से जब वो मुझे देख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके रिस्पेक्ट में मैं अर्थ के जितना तेजी से अर्थ घूम रहा उतनी ही तेजी से मैं भी ऐसे घूम रहा हूं, रिवॉल्व कर रहा हूं। यानी कि जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मोशन में हो गया। जो ऑब्जेक्ट अभी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए रेस्ट में था, वही ऑब्जेक्ट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या हो गया, मोशन में हो गया। यानी कि वो डिपेंड किया किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड किया। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रिलेटिव टर्म है। किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं? इस चीज के रिलेशन में यदि रेस्ट में है तो जरूरी नहीं कि हर चीज के रिलेशन में रेस्ट में हो सकता है दूसरे रिलेशन में क्या हो, वो मोशन में हो। बात समझ में आया? सबको होपफुली क्लियर होगा। यानी कि रेस्ट मतलब जिसका पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोलेंगे वो रेस्ट में है। जिसका पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो बोलेंगे वो मोशन में है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल थोड़ा सा मैथ में आते हैं। 1D 2D एंड 3D फिगर्स पढ़ते हैं ना, तो वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशन मतलब क्या, जहां एक ही डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ है, वो वन डायमेंशन। जहां लेंथ और ब्रेथ यानी एरिया क्या हो जाता है, टू डायमेंशन। जहां लेंथ ब्रेथ हाइट यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, थ्री डायमेंशन। तो यहां मेरे को क्या पढ़ना है, वन डायमेंशनल मोशन। मोशन मतलब देयर इज चेंज इन पोजीशन अलोंग अ लाइन। इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, लीनियर, इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। यानी कि अलोंग अ लेंथ, अलोंग अ लेंथ। मान लेते हैं x = 0 है, यहां पे 12 है, यहां पे 15 है, ठीक है, इसके अलोंग ही मोशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे लीनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। लीनियर मोशन और 1D मोशन, 1D मोशन। क्लियर है? इतना बात होपफुली सबको क्लियर होगा। ये आसान सा बात है। वन डायमेंशनल मोशन मतलब एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, पोजीशन चेंज कर रहा है अपना, उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट आते हैं आज का लास्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल। एक एग्जांपल, मैं यहां से निकला और सपोज मैं गांधी मैदान गया, फिर गांधी मैदान से घूमते हुए मैं मोना सिनेमा, फिर वहां से घूमते हुए फिर वापस घर आया। तो मैंने जितना दूर ट्रैवल किया, मान लो 10 किलोमीटर यहां से गांधी मैदान, फिर 5 किलोमीटर, फिर वहां से 7 किलोमीटर, टोटल को ऐड कर लो तो दैट विल बी माय डिस्टेंस ट्रैवल। मैंने उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रैवल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने -2 किलोमीटर चला, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो मैं नहीं चला तो 0 हूं, चला तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चला, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, जितना पाथ लेंथ मैंने ट्रैवल किया, जितना मैं चला, टोटल डिस्टेंस, वो मेरा टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, वो डिस्टेंस होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको मेजर किसके में करते हैं, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। बड़ा यूनिट किलोमीटर, और उससे भी आगे हम लोग जाएंगे तो लाइट ईयर तक, परसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझते हैं इसको। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, कोई एक होगा, क्योंकि इससे मैं सट के भी जाऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस होगा भाई, इससे ऐसे भी गया तो ज्यादा, ऐसे ऐसे गया तो और ज्यादा, ऐसे घूम के आया, इधर से घूम के आया, ऐसे आया तो और ज्यादा। तो ये यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के बीच में एक ही होगा। ओनली वन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन लाई बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि उससे थोड़ा भी ऊपर गया तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक ही होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखते हैं कि क्या ये जीरो हो सकता है। चलो एक सर्कुलर पाथ लेते हैं। मैं चला इस पॉइंट ए से, चलते 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 फाइनली पहुंचा इसी पॉइंट पे। ए और बी पॉइंट क्या हुआ, कोइंसाइड कर गया, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जीरो। क्या हुआ, जीरो। जब मैं बात करूंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो मुझे जाना यहां था, ऐसे ए से बी जाना था। यदि ए से बी को मैंने पॉजिटिव लिया तो बी से ए मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन बताता है। अच्छा ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है वेक्टर क्वांटिटी में, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में। ये समझ में आ गया है। एक समझते हैं एक बात छोटा सा, फिर इसको नेगेटिव पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट को समझ लें। कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लेते हैं ए और बी, यही डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं, ए से बी। इसको मैंने पॉजिटिव माना, तो जब मैं बी से ए आऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि ये नेगेटिव बताता है अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं बोलूं कि यदि डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर है, मतलब कि मैं 2 ही मीटर चला, लेकिन माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चला। ये माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है, 2 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझना, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में, उसके भी सब पार्ट्स हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टैंटेनियस एंड एवरेज, सबके 4-4 पार्ट करके पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा मोशन इन वन डायमेंशन का कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन वेट फॉर सेकंड वीडियो, बाय।